सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। प्रभु का वचन कहता है जितना समय परमेश्वर ना चाहे, परमेश्वर ना चाहे उतनी देर तक आप कभी भी परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ सकते। आपका आने का मकसद है कि परमेश्वर ने आपको चाहा कि आप परमेश्वर की हजूरी में आए और उसकी स्तुति करें। बोले आमीन, बोले हालेलुया। सब जिनके पास खुदा का वचन है और वचन को उठाओ और बोलो प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही आशीष भरा है। पिता परमेश्वर आज वचन मेरी जिंदगियों के लिए बड़ी आशीष भरा हो। पिता परमेश्वर आज का वचन सुनकर 100 गुना प्रतिफल लेकर पिता परमेश्वर आप अपनी मर्जी को उतारिए, आप अपनी अनुग्रह को उतारिए। पिता मुझे ब्लेस करिए। आमीन। ऊंची आवाज से बोले आमीन, बोले हालेलुया। सचमुच आप उस खुदा की उस पवित्र हजूरी के अंदर हैं। तो जब आप परमेश्वर की उस हजूरी के अंदर हैं तो बड़े ध्यान से बैठिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता कि जब तू मेरी हजूरी के अंदर आ तेरे पैर कैसे बचे? चौकसी के साथ। कैसे? चौकसी के साथ। तो प्रभु ने वचन में मूसा को कहा, हे मूसा अपनी जूती वहीं उतार जहां तू खड़ा है, वो जगह क्या है? पवित्र है। बोलो आमीन। आप जहां पे बैठे हैं ये क्या है? परमेश्वर की पवित्र हजूरी है। तो आप जब परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठो तो कैसे होना चाहिए आपकी जिंदगी? बड़ी चौकसी के साथ आप अपनी परमेश्वर की हजूरी में बैठो। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में चौकसी के साथ बैठोगे और सचमुच कभी परमेश्वर के वचन आपको समझ आएंगे, वरना आपको कभी भी परमेश्वर के वचन समझ आ नहीं सकते। बोलो आमीन। आप जैसे आए वैसे जाओगे, जैसे आप आए हो वैसे जाओगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे तो आपकी जो ध्यान है वो ध्यान कहाँ है? संसार दुनियादारी के अंदर अपना ध्यान। समझो मेरी बात को, समझिए। आपका ध्यान कहाँ है? चाहे आप बाहर आपका कोई कारोबार के अंदर आपका ध्यान है, आपके बच्चों की तरफ ध्यान है, आपके पति की तरफ ध्यान है, आपका कहीं आपका काम है वहां पे ध्यान है, आपके घर की तरफ आपका ध्यान है। मेरे अजीजों, जब आपका ऐसे ध्यान आपका इधर उधर जाएगा तो आपके जो वचन प्रभु के आने वाले हैं उन वचनों के ऊपर आप कभी भी ध्यान दे नहीं सकते। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। और ध्यान से प्रभु के वचन को आज सुनिए। आप पढ़िए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 चक्र से आज हम पढ़ेंगे धीरज की बुलाहट। आपकी कैसी बुलाहट है? आज आपने देखी, आज आपकी बुलाहट कैसी है? धीरज की बुलाहट है, आपकी शांति की बुलाहट है। आपकी जो बुलाहट है वो शांति की बुलाहट है, आपकी आनंदित होने वाली बुलाहट है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर लेके, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के अंदर लेके आप क्या हो सको? आनंदित हो सको। बोलो आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आपकी धीरज की बुलाहट है। जेकर आपके जीवन के अंदर कोई परेशानी है, जेकर आपके जीवन के अंदर दुख है, तो आप उनको धीरज के साथ उनको क्या करिए? स्वीकार करिए और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने रहिए। और आपकी धीरज का जो फल है वो आपके जीवन के अंदर क्या लेके आएगा? प्रतिफल लेके आएगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन आप पढ़िए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 1 चक्र। हाँ जी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम घेरे हुए हैं। क्या? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आपको घेरे हुआ, आपके जीवन के अंदर आपको मुसीबतों ने जब चारों तरफ घेर रखा है, जी, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु किसकी तरफ? जो आप जब
समय। बोलो आमीन। कौन से पड़ाव के अंदर? अंतिम पड़ाव के अंदर, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आने का आगमन बहुत जल्दी है संसार के अंदर। आप देखिए बहुत ज्यादा विरोधता हो रही है किस चीज की? जब जो सच्चाई होती है ना उसको हमेशा विरोध में लिया जाता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार के अंदर बहुत जल्दी है, इसलिए आपको रोकने वाली ऐसी वस्तुएं आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जो आपको क्या करेंगे? आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करेंगे? उलझाने की कोशिश करेंगे कि आप मत जाइए चर्च, आज आपको जाने की जरूरत नहीं है, आज आपको क्या है, आज आपको ये करने की जरूरत है, अगले हफ्ते चलेंगे, अगले हफ्ते चलेंगे। नहीं मेरे अजीजों, ये आप जब ये आपके जीवन में होना शुरू हो जाए तो समझो कि आपको क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दूर करने वाली, उलझाने वाली वस्तु आ चुकी है आपके पास। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आप इन बातों को समझिए, मेरी बात को आप समझिए। उलझाने वाली वस्तुएं, हाँ जी, और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप को आज मैं उन चीजों के ऊपर आपको थोड़ी सी स्टडी दूंगा। उलझाने वाले पाप कौन कौन से? उलझाने वाले पाप कौन कौन से? आज मैं आपको 10 तरीके के उलझाने वाले पाप को बताऊंगा। नंबर 1, दूसरों के धन को प्राप्त करने वाले, ये भी क्या है? ये भी एक पाप है। अब दूसरों के धन के ऊपर क्या करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं, ये धन मुझे मिल जाए तो मैं ये क्या हो जाए, कंगाल हो जाए, मैं क्या हो जाऊं, धनी हो जाऊं। ये भी क्या है? एक पाप है। क्या है ये? पाप है। बोलो आमीन। उलझाने वाली वस्तु, हम अपने आप को उलझाने वाली 10 चीजों का बताऊंगा, पर ध्यान से सुनिए। ये भी हम दूसरों के धन के ऊपर अपनी निगाह को टिकाने वाले, वो भी क्या है? पाप के भागीदार है, और उनकी सजा क्या है? पाप की सजा क्या होती है? मौत है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। ऐसी उलझाने वाली वस्तुएं आपके पास आएंगी जो क्या करेंगे? दूसरों के धन के ऊपर आपको क्या करेंगे? आपकी निगाह को टिकाएंगे कि वो धन के वो तेरा होने वाला है। वो धन क्या होना है? वो धन जेकर तू ऐसा करेगा तो ये धन तेरा हो जाएगा। मेरे जो ऐसी उलझाने वाली वस्तुएं आ जाएगी क्या कि आप एक दिन ऐसे उलझ कर रह जाओगे कि सचमुच क्या करेगा? पाप आपको ऐसे उलझा देगा कि सचमुच उस पाप से बाहर निकलना आपके लिए क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। क्या 10 जो उलझाने वाली चीज है? पहली चीज आपको क्या बताई मैंने? दूसरों के धन पे क्या करना है? हमने निगाह नहीं टिकानी। दूसरों के धन पे ये नहीं करनी कि ये धन, ये शैतान आपको क्या करेगा? आपके माइंड के अंदर फिट करेगा कि हाँ ये धन तेरा होने वाला है। ऐसा करेगा कि ये धन तेरा हो जाएगा। और हमने क्या करना है कि ये उलझाने वाली चीज उसी वक्त प्रार्थना करके हमने अपने जीवन से क्या करनी है? दूर करनी है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप है। कई बार क्या होता है, जो काम आप नहीं करना चाहते वो शैतान आपसे करवाता है। जो काम आप नहीं करना चाहते वहां बाइबल के अंदर लिखा है ये पाप है, तो वही उसकी तरफ भी आपको शैतान लेके जाएगा। जैसे आप देखते हो कैसे जब आप उत्पत्ति की अंजीर को खोलोगे तो उत्पत्ति के अंजीर के अंदर आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा था कि इस फल को ना तुम खाना और ना छूना। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, ना इसको खाना और ना छूना। फिर भी उन्होंने क्या किया? उस फल को खाया। सब बोले हालेलुया। ये बात क्या कर रहा है? जिन कामों को नहीं करना शैतान उन कामों की तरफ हमें लेके जाएगा। हवा को कहा, आदम को क्या कहा? आदम को कहा नहीं तूने ये फल नहीं खाना, ये इस जो वाटिका के सब तू फलों को खाएगा और एक फल है जिसको नहीं खाना। शैतान उसकी तरफ खींच के लेके है। क्यों? क्योंकि वो पाप था। आपको शैतान क्या करेगा? खुद लेके जाएगा जहां आप नहीं जाना चाहते। शैतान आपको जबरदस्ती खींचेगा क्योंकि शैतान बहुत जोरों वाला है।
आप शैतान को मामूली मत समझिए। शैतान से लड़ने के लिए हमें भी क्या होना पड़ेगा? हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी तैयार होना पड़ेगा लड़ने के लिए। क्या? किससे? तलवारों से नहीं। हमारी ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी कैसे? आत्मिक हथियारों से। आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने हथियारों को बांधना पड़ेगा। जब आप अपने हथियारों को बांधोगे और लड़ोगे तो आप जीतोगे। जेकर आप लड़ोगे नहीं आप कभी भी जीत नहीं सकते। और शैतान क्या करेगा? आपको उलझाएगा उन कामों के अंदर जो कामों के अंदर क्या है? पाप है, गुनाह है, पति है। उन कामों के अंदर आपको शैतान करेगा। मेरे अजीज, आप जेकर निकलना चाहते हो, आपको चादर को चादर वचन के अंदर बने रहने की जरूरत है। आप वचन से बाहर हो। वचन क्या कहता है? एक भेड़ कब सुरक्षित रहती है? जब अपनी बाड़ी के अंदर रहती है। जब वो बाड़ी से बाहर निकलती है तो वो क्या होती है? उसके लिए भेड़िए क्या करते हैं? ताक लगा के बैठते हैं। कैसे? ताक लगा के बैठते हैं। उनकी तरफ देखते हैं कि मैं कब इसको खाऊं। वो हमेशा देखती थी। आपकी चारों तरफ बाड़ा किसका होना चाहिए? वचन का बाड़ा होना चाहिए। आमीन। बोलो हालेलुया। आपकी तरफ बाड़ा किसका होना चाहिए? वचन का बाड़ा। अगर आपकी तरफ नहीं है तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। मैं आज एक बात को बताता हूं। हमें रेगुलरली हमें क्या चर्च के अंदर आना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम रेगुलर चर्च नहीं आते तो हमारा जो शरीर है डिप्रेशन के अंदर आता है। कैसे? समझ गया आप? हमारा जो शरीर है, दिमाग उलझता, वो डिप्रेशन के अंदर, परेशानी के अंदर हमारा हमेशा दिमाग रहता है। हमारा जो दिमाग है डिप्रेशन के अंदर चला जाता। कैसे चला जाता? पर क्यों? क्योंकि शैतान आपको वो करने को कह रहा है जो आप नहीं करना चाहते। शैतान कहता कि आप आज चर्च नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसे पता जब आप चर्च में जाओगे, वचन सुनोगे तो आप फ्री होगे। बच्चे बात से बोलिए आमीन। आज मैं बोलिए आप शैतान के डिप्रेशन से फ्री होना चाहते हैं। मैं शैतान के डिप्रेशन से फ्री होना चाहता हूँ। ऊंची बात से बोले आमीन। हरी मारिए प्रभु का जीव आत्मा परमात्मा आदि से क्या करना? अशुद्धता, मतलब अपनी जीव को क्या करना? शुद्ध रखना है। जेकर आपने अपने परमात्मा के साथ, उस परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाना तो आपने क्या करना? अपनी जीव को क्या करना है? अपने वश में करना है। आज बहुत सारे लोग अपनी जीव को वश नहीं करते। जो आए वही चलाई जा रही है। जैसे स्टेनगन से, बंदूक से गोलियां नहीं निकलती, वैसे हमारी जीव क्या चला रही है? अब गोलियां चला रही है। अब चारों तरफ क्या करा रही है? वो स्टेनगन की तरह वो हमारी क्या करिए? जीव लोगों के ऊपर गोलियां चला रही है। जेकर आपने अपने परमेश्वर के साथ मिलना है, आप अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाना है। पति पत्नी का रिश्ता कहां पे जाकर टिकता है? विश्वास के ऊपर। जेकर एक कमजोर है तो दूसरा उसको क्या दे? सहारा। में एक हिस्ट्री को पढ़ रहा था, वहां पे बताया कि एक और अपने परिवार को जब छोड़ दिए, जब अपने परिवार को छोड़ दिए, वो इतनी डिप्रेशन में होती है। जो 20 साल से 25 साल से अपने परिवार को छोड़ दी आदमी होता है, एक पल में कहकर कहना, चल तू मेरे घर से निकल जा। आप सोचिए, जो अपने परिवार को छोड़ के जो पीछे आए, अपने परिवार को क्या कर तेरे पीछे आए। ये जीव की बात मैं बता रहा हूं, जीवा की बात बता रहा हूं। जब आप जो औरत होती है, आदमी का सहारा, जो दुख सुख के अंदर सहारा, आदमी और औरत दोनों के क्या करना? अपनी जीव को, अपनी जीवा को वश में करना कि दोनों के बातों से कहीं तुम्हारा सुखदायी जीवन तबाह हो जाए। कैसे? जैसे आदम और हवा ने अपनी जीव के
मेरे पास, उसे मिलता, उसे गले मिलता, उसे प्यार करता, वही परमेश्वर उसे शराब दे के बाहर निकाल दिया। जा तू मेरे आंखों से दूर, मेरे अजीज अपनी जीवन को अपने वश में रखिए। अगर आप परमेश्वर के साथ आप अपने रिश्तों को बनाना चाहते हो तो आप क्या करिए? आप क्या करिए? आप अपने आप को क्या करिए? वश में करिए। और सब जब आप वश में करोगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपको आशीष करेगा। कठोर अपने आप को कठोर मत कीजिए। आप बिल्कुल नमन करिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? नमन और दीनों की न क्या सुनता हूं, प्रार्थना को सुनना। आप कठोर मत कीजिए। आप जेकर डिप्रेशन के अंदर है, आपको धीरज की सेवा दी गई है। कौन सी सेवा दी गई है? धीरज, शांति की सेवा दी गई है। कौन सी? शांति की सेवा। आप डिप्रेशन के अंदर है, क्यों डिप्रेशन? क्योंकि आपका मन कठोर हो चुका है। आप अपने मन को क्या करिए? प्रभु कहता है तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल के कौन सा हृदय प्रभु? मांस का हृदय प्रभु। प्रभु आपको मांस का हृदय देना चाहता है। आप डिप्रेशन के अंदर है, आप कठोर है, तो आप क्या करिए? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। फालतू बातें करना, क्या समझिए? फालतू बातें। आप बहुत सारे लोग हैं फालतू बातों की तरफ बहुत ध्यान देते। कोई भी घर में अगर कोई बात कर रहा ना, कोई घर के अंदर बात कर रहा तो क्या करते हैं? दीवार को ऊपर से होकर देखते क्या बात कर रहे हैं। चाहे वो अपनी घर की कोई पर्सनल बात कर रहा ना, तो भी हम क्या करते हैं? जान करते कि ये क्या है? फालतू बातें जो हम क्या करते हैं, ये भी एक उलझाने वाला पाप है जो हमें क्या करता है? दूसरों की कानासुनी, चुगली करना, निंदा करना, ये भी क्या है? उलझाने वाला पाप है। परमेश्वर के लोगों को ये शोभा नहीं देता। प्रभु का वचन कहता है, आप गलातियों 5:22 को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा जब आपके अंदर फल होंगे। आप ये मत सोचिए, मैं एक चीज को पता था कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वही पवित्र आत्मा उनके अंदर थी। नो नेवर। ये बात आप अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। पवित्र अन्य भाषा के एक वरदान है। क्या है? आपकी तरफ मुझे भी मिला हुआ, बहुत सारे लोगों को यहाँ अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ। क्या मिला हुआ? वरदान। पवित्र आत्मा की पहचान आप कैसे करोगे? आप पवित्र आत्मा की पहचान कैसे करोगे? बोलो आमीन। आप पवित्र आत्मा की, अब कोई बता सकते हैं पवित्र आत्मा की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? कैसे? मान लो एक अन्य भाषा बोल रहा, वो कह रहा है कि स्वदेश को पवित्र आत्मा है। वहां तो बताया गया कि पवित्र एक अन्य भाषा क्या है? एक वरदान है। क्या है? एक वरदान आपने पाया कि अन्य भाषा के अंदर की क्या करो? आप प्रार्थना करना। आप पहचान कैसे करोगे कि पवित्र आत्मा इसके अंदर है? मैं आपको पहले गलातियों 5 उसका 22 वचन में आपको बोल रहा हूं, फलों को पढ़िए। जेकर एक भी गुण उससे कम है ना, इसका मतलब पवित्र आत्मा इसके अंदर नहीं है। जे उसके अंदर गाली देने वाला आत्मा है, बुराई करने वाला आत्मा है, चुगली करने वाला आत्मा है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पेड़ अपने फलों से क्या करता है? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे अच्छी जो आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको क्या दिया? क्या आपको जाने वाले पाप ऐसे आएंगे जो आप अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना भी करते हैं तो आपके अंदर वो फल नहीं दिख रहे। क्या नहीं दिख रहे? इसका मतलब क्या है? आपको पाप, आपको शैतान क्या कर रहा है? उलझा रहा है। समझिए मेरी बात को, आपके पास नम्रता, कीमता, प्रेम, विश्वास नहीं है। आप कोई आपको बात कह रहा, आप उसको 5 सुना रहे, इसका मतलब क्या है?
आपके पास वो धीरज वाला आत्मा वो फल नहीं है आपके पास। वो सब आपके नाम के ऊपर चढ़ा हुआ है। मिनट में आप फटाफट 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 आप तब 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 जो मर्जी बोली जाए, ये पाप आपको खा जाएगा, आपके परिवारों को खा जाएगा, आपके बच्चों को खा जाएगा, आपके जीवन को खा जाएगा। आप अपने आप को कठोर मत कीजिए, आप अपने आप को पाप के अंदर मत उलझाइए। आपको उलझ के रह जाओगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम क्या करें। आप इंसान कब इधर तो दौड़ता है जब उलझता है, समझिए आप, जब उलझ जाता है उसका नहीं पता कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए बुलाया, मुझे धीरज के लिए बुलाया। धीरज तू धीरज रखेगा ना तो तुझे सब कुछ मिलेगा। आपको पता अब्राहम ने कितना समय तक धीरज रखा? पूरे 25 साल तक उसने क्या करा? धीरज रखा। पूरे 25 साल तक मुझे 100 बड़े में जाके इसने आशीष पाई। धीरज रखा। आज लोगों के अंदर धीरज नहीं है, वो सोचते हैं बस बाइबल पकड़ी और I am pastor. मैं वो बन गया, मैं दुआ करूं लोगों के अंदर क्या दृष्टांत बाहर निकली। दृष्टांत में कोई नहीं निकाल सकता, आप निकाल सकते। आपको बताना विश्वास करने वाले क्या करेंगे? निकाल सकेंगे। ये बात सत्य है। मेरी बातों को आप समझिए। जेकर आज आप अपनी बातों को समझ गए, आप मैं चाहता हूं कि आज जाने वाले बात ना आप अपने जीवन से बाहर निकालो। बोलो हालेलुया। 10 चीजें आपको बताना चाहता हूं, 10 चीजें आपको बता रहा हूं। 10 चीजों के अंदर आपने जेकर ये बातें समझ ली ना, आज उलझन जो आपके जीवन के अंदर उलझन है ना, जो उलझन है वो बाहर निकल जाएगी, आपके जीवन से बाहर जाएगी। आप बाहर जाओगे और आप क्या करते हो? आप वो बनोगे जो परमेश्वर चाहता है। बोलो आमीन। प्रभु क्या बोलिए, आप एक दूसरे को बोलिए, प्रभु मैं वो बनना चाहता हूँ जो आप बनाना चाहते हैं। बोलो कुछ बात से आमीन। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या फालतू बातों की तरफ क्या नहीं करना हमने? कोई चुगली करा ना, उसके तरफ मत जाइए। आप जाके चुगली करोगे फिर आप क्या करोगे? इसका मतलब आपके अंदर बहुत चुगली होगी। आपको शैतान ने उलझा दिया, आपको की परमेश्वर ने दी कि आप बाहर निकलो, पर आपने क्या किया? एक निंदा करना, एक बुराई करना, आप उनके बीच में जाके आप खुद पाप के अंदर फंस चुकी हो। क्यों फंस चुके हो? क्योंकि खुद आपने उसको सरेंडर किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वो यहाँ का वचन क्या है? फालतू बातों की तरफ ध्यान दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको शैतान क्या करेगा? उलझाएगा और आपको क्या करेगा? शैतान आपको परमेश्वर से क्या करेगा? बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। आज की बात, बिना दिए किसी की चीज लेना पाप है। बिना दिए जेकर आपने कोई चीज ली ना दी तो उसको कहते नहीं ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। एक बार मैं किसी से चीज, मैं अपनी बात में बताना चाहता था, अपने विश्वासी के मैंने उसको वापस भी कर दी। उसी वक्त मैं जैसे ही 2 घंटे बाद आया और मैंने वापस कर दी। जैसे मैं आया उसे 1 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे पास कि आपने वो चीज मुझे नहीं दी। मैंने कहा आपको ध्यान से नहीं कर चुका है, मैंने आपको तुरंत 2 या 3 घंटे बाद आपकी चीजें मैंने आपको वापस कर दी। नहीं हाजिरी नहीं, आपने करी नहीं वापस। मैंने एक बात सोची वापस, प्रभु का वचन कहता है लोगों के साथ आप बहसबाजी करोगे तो क्या बनोगे? मूर्ख बनोगे, आप मूर्ख बनोगे। मैंने तुरंत क्या किया? अपनी चीज जो मेरी, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू राजा
परमेश्वर इसका बदला जेकर मैंने खाई है तो मैंने तेरे साथ झूठ बोला तो परमेश्वर मेरे से बदला दे। जेकर तू इस बात के लिए अनजान है तब प्रभु तुझे माफ करेगा। सबले हालेलुया, सबले हालेलुया। मैंने वो चीज मैंने उसको वैसे ही वापस कर दी। मेरे जो आप समझिए बात को, जो चीज आपकी नहीं है उस पर कभी आप हक मत रखिए। ये मत कहिए कि नहीं ये चीज तो मेरी है, मैं इसको देना चाहता हूँ। ये बात जिसकी चीज है उसको समझिए। और गंदे कामों से नंबर 10 9 आप गंदे कामों से, बुराई से, विचार से आप दूर। शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हथियार है कि जब इंसान कोई चीज में नहीं फंसेगा, सब चीजों में पार निकल जाएगा। एक हथियार उसका पास है, गंदे काम, जिसमें आपको उछाल के क्या करेगा, परमेश्वर से आना करना। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आपको ऐसे कामों में फंसाएगा, ऐसे कामों के अंदर लेके जाएगा कि आप करने से दूर नहीं रह सकोगे। आप सोचोगे कि मैं ये काम ना करूं तो मेरा काम नहीं चलेगा। शैतान का आखिरी हथियार है सब मेरी मां मेरी जान गंदे कामों के अंदर आपको लेके जाएगा। प्रभु सबसे जो ज्यादा नफरत करता है इन चीजों से करता है। विचार को उसने मूर्ति पूजा के बराबर बताया है। मेरे अच्छा आप इन कामों से दूरी, आपको बहुत सारे लोग उलझाने वाले आएंगे। आप बहुत सारे जेकर आपकी आशीष के अंदर जेकर कोई देरी हो रही ना, इसका मतलब ये ना समझिए परमेश्वर आपको देना चाहता है। धीरज रखिए। क्या रखिए? आपकी बुलाहट कौन सी है? धीरज की बुलाहट है। कौन सी? धीरज की बुलाहट है। आप वो कछुआ की कहानी आपने सुनी है? कछुआ धीरे धीरे दौड़ा तो कैसे अपनी मंजिल पे पहले पहुंचा। जो जल्दबाजी करते हैं वो रास्ते में टूटते हैं, वो रास्ते में खत्म हो जाते हैं। आप धीरे करिए और धीरे से दौड़िए। आपकी जो धीरज की जो सेवकाई का बुलाहट है वो आपको कहाँ लेके जाएगी? उस परमेश्वर तक लेके जाएगी। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कितने समय तक वेट किया था? 30 साल। कितने सालों तक? अब्राहम ने कितने सालों तक? पूरे 25 सालों तक उसने वेट किया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे 30 साल उसने धीरज करके बैठा, प्रार्थना करता रहा, दुआ करता रहा। जब परमेश्वर की तरफ से बुलाहट आई ना कि जा अब हथियार उठा, चल पड़ा। क्या करता? सबसे पहले उसने लड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया पता आपको? क्या किया? फास्टिंग के अंदर क्या कहा गया? फास्टिंग के अंदर कितने दिन के फास्टिंग उसने किया? 40 दिन के फास्टिंग। 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक उसे परमता रहा। पर उसे डरा नहीं। 41 दिन उठ के उसने क्या कहा? हे शैतान, मैं तुझे इसी वक्त मेरे से क्या हो जा? कौन आए उसके पास में? कौन आए? स्वर्गदूत। कौन आए? आप जब परीक्षा के अंदर सफल हो गए तब प्रभु का वचन क्या था? आप क्या होंगे? प्रभु का वचन क्या था? स्वर्गदूत आपकी आगे क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्योंकि आप परीक्षा के अंदर क्या रहे हो? स्थिर रहे हो। आप परीक्षा के अंदर क्या रहे हो? मजबूत रहे हो। आपको शैतान ने गंदे कामों के अंदर, विचार के अंदर डालने की कोशिश करी, पर आपने क्या कहा? क्या करा आपने? आप लड़े शैतान से। नहीं, मेरा प्रभु नहीं चाहता। मेरा प्रभु कहता मैं पवित्र हूँ तो तू भी क्या बन? बोलो आमीन। मैं तेरी देह को पवित्र बनाया, मैंने तेरी देह को सींचा, मैंने तेरी देह को क्या किया है? पवित्र बनाया और तू पवित्र बन के रहेगा। मेरी आत्मा तब तेरे अंदर क्या करेगी? वास करेगी। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मेरी पवित्र क्या करेगी? कोई आत्मा वास करेगी। अन्य भाषा क्या है? एक वरदान।
जब आप अपने आप को पवित्र बनाओगे, फलों को आप फल आपके अंदर दिखेंगे। आप पढ़ा करिए गलातियां 5:22 पढ़ा करिए। एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आप पढ़ा करिए। आपके फल जब आपके अंदर होंगे ना, प्रभु का अक्ष आपके अंदर क्या दिखेगा? अक्ष की बात कौन कौन समझता? अक्ष का मतलब क्या होता है? प्रभु का स्वरूप क्या आपके अंदर के को क्या कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, उसकी बातें उसके आपके अंदर दिखेगी, लोगों को पता चलेगा कि तुम कौन हो। प्रभु यीशु मसीह के आपको सिर्फ पहचान देने की जरूरत नहीं किसी को रहेगी कि मैं मसीह, मैं ईसाई हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये बात आपको कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपकी पहचान आपके चेहरे के ऊपर दिखेगी। हालेलुया, सबने हालेलुया। नास्तिक, आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ नास्तिक हैं। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो कभी नास्तिक नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर से जब तक आप उस परमेश्वर की उपासना करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे तब परमेश्वर आपको नजर आएगा। इसलिए सब बोले हालेलुया। इसलिए आप दूसरों के धन के ऊपर आप ना करिए, ऐसी निगाह मत डालिए जिनके कामों को नहीं करना, जिन कामों को आपने नहीं करना वो शैतान आपको कराएगा। आपने करना उससे जब करोगे आप जीतोगे। जीव आत्मा परमात्मा आपकी जीव को अपने वश में रखिए। आप वश में रखोगे तब आप क्या होगे? आप आशीष होंगे। मेरे अजीज, आप इन बातों के ऊपर गौर करें। धीरे धीरे आपको जेकर कोई आपकी आशीष के अंदर रुकावट है, इसका मतलब आपके जीवन के अंदर रुकावट है। आप धीरे धीरे आप अपने आप को पवित्र बनाकर आप प्रार्थना करिए, आपकी आशीष आपको मिलेगी। ऑन द स्पॉट परमेश्वर आपको देगा। प्रभु कहता मैं दुखी हृदय वालों की क्या सुनता हूँ, प्रार्थना को सुनता हूँ। मैं उनके साथ रह के उनकी प्रार्थना को क्या करता हूँ? सुनता हूँ। बोलो हालेलुया। उन जाने वाले पाप को क्या करता हूँ? दूर करता हूँ करके। हाँ जी, आगे क्या लिखा? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से कहना कि जिस दौड़ में हमने दौड़ना है, कैसे दौड़ना है? धीरे से, आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए। आप जल्दबाजी करके बहुत सारे लोग पाप के अंदर फंस चुके हैं। जल्दबाजी किसका काम है? शैतान का काम है। आप धीरे से रखिए, हौसला रखिए। कोई बात कही ना तो हौसला रखिए कि ये कर आपको आशीष नहीं ना मिले, आप अपनी प्रार्थना को और बढ़ा दीजिए। आप जब आप आधा घंटा करते हो तो वहाँ आप 40 मिनट का आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। साथ साथ में वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप वचन पढ़ना शुरू करो तो क्या होगा? आपकी दौड़ जो है, जो आपकी धीरे शरीर आपके वो क्या करेगी? मंजिल धीरे 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 क्या आती जाएगी? नजदीक आती जाएगी। आप अमृतसर जाना है तो आपने अमृतसर जाना है। यहाँ अमृतसर का रास्ता कितना? 350 किलोमीटर का। कितना? आप सोचोगे यहाँ से मैं कूदूं वहां चले जाऊं, आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। आपको धीरे से करना पड़ेगा। आपको बस से पहले डब्बा वाली से बठिंडा और बठिंडे से आपको अमृतसर खरीद सकते और तब आप जा पाओगे। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, यहाँ से आप 10 बजे बैठो, शाम को आप अमृतसर पहुंचोगे। वैसे ही आप अपनी धीरज को बना के रखिए। आपकी आशीष जो आपने बोया वो आप जरूर कर पाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। पूरा पढ़िए। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। विश्वास की कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ क्या करिए? आप ताकते, उसकी तरफ से आप अपनी निगाहों को ना हटाइए। आपने निगाह इधर-उधर फेरी और शैतान ने आपको उठा लेना। इन 10 चीजों के अंदर आपको उठाना, किसी भी बात के लिए उठाना। किसी के धन के ऊपर आपकी आंख रख देनी है, उसका धन जोड़ना ना, उसको तूने लेना, कैसे लेना? चाहे रोज को मार के लूं, चाहे पीट के लूं, जैसे मर्जी लूं, चाहे डाकू के लूं, चाहे जैसे मर्जी करूं, इसका धन मैंने छीनना और इसको बर्बाद करना। आपकी ये शैतान आपकी मेंटालिटी बना देगा कि ये जिसका जो धन है इसको मिला है, वैसा जैसे ये अमीर है मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। आप अब क्या करिए? आप यीशु की तरफ ताकिए तो यीशु आपको सब कुछ देगा। हाँ जी,
जिसने उस औरत के लिए जो उसके आगे डरा था, हाँ। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। चिंता न करिए, क्योंकि आपके लिए, आप सबको देने के लिए सब कुछ। उसने कौन सा दुख सहा? क्रूस का। क्रूस पे चढ़ गया। हाँ जी। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। बोलो आमीन। आपकी तरफ आपके लिए वो कहाँ बैठ गया? जाके स्वर्ग में। आज हमारी न्यायकर्ता बन चुका है और हमारे लिए क्या किया? उसने दुख सहा, क्रूस का दुख सहा। उसने क्रूस के दुख को सहा, इसलिए सहा कि हम क्या पा सके? अपनी धीरज की जो दौड़ हम दौड़ रहे उसको क्या कर सके? मुकम्मल कर सके। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हाँ, आपकी बुलाहट कौन सी है? धीरज की बुलाहट है। कौन सी है? आप जल्दबाजी रखते, जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी करने का काम किसका है? आज बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, मैं उनको देखता हूं। जब हमने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, मैंने करीबन 3 से 4 साल तक पहले मैं अपने पास्टर के साथ रहा। उसने मुझे से अपने ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर मैं अपने पास्टर के साथ फिर रहा काफी टाइम तक, फिर उसके साथ रहा। फिर मैं सेवकाई के लिए गया। करीबन मैंने अपने 5-6 साल ऐसे ही मैंने निकाल दिए अपने पास्टर के साथ ट्रेनिंग के अंदर। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें क्या जरूरत है? धीरज रखने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आए और सब कुछ मिल जाए, जैसे आए वैसे क्या हो जाए? सब कुछ मिल जाए। जैसे प्रभु ने वहां क्या रखी है? लोगों की गड्डियां रखी है, उठा के ले 1 लाख तू ले जा, 2 लाख तू ले जा, 3 लाख तू ले जा, कमाना पड़ेगा। पर आशीष उसमें कौन देगा? परमेश्वर। आशीष परमेश्वर देगा, बरकत परमेश्वर देगा। आप 100 कमाए हो, वो आपके लिए 1000 कैसे बनेगा? जब आप परमेश्वर के साथ क्या करोगे? ईमानदारी ले जाए। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। जेकर आप ईमानदार नहीं हो, आप 1000 कमा रहे हो, वो भी आपके लिए कुछ नहीं है। मेरे अजीज, इसलिए आप धीरज रखिए और धीरज की दौड़ पर दौड़िए। आज आप धीरज की दौड़ दौड़ोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और आप याद रखिए, इन 10 चीजों को याद रखिए, ये उलझाने वाली चीजों को याद रखिए। जब आपका माइंड उसकी तरफ जाए, उन चीजों की तरफ जाए, तो आप समझिए कि शैतान मेरे ऊपर क्या करा? अटैक करा। और मैं अब कहाँ बैठा? प्रार्थना में बैठा। जब आप किसी की निंदा कर रहे, आप उसकी तरफ देख रहे हो, आप उनकी बातों को सुन रहे, इसका मतलब क्या है? शैतान आपको उलझा रहा है। आप उस अपने पैरों में नीचे कीजिए और जाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं उस उलझाने वाले बात की तरफ नहीं जाऊंगा। बोलो आमीन। मैं उस पाप की तरफ नहीं जाना चाहता। प्रभु तुम मुझे उस पाप से बचा और मुझे अपने पवित्र चरणों में रख दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं पवित्र हूं तो भी पवित्र है। मैं प्रभु पवित्र बनना चाहता हूं। आप अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु यीशु मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। अपनी दौड़ को धीरे से दौड़ना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे 10 उलझाने वाली जो वस्तुएं हैं, पिता मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। मुझे ताकत दी, मुझे बल दी, मुझे हिम्मत दी, दिलेरी दी कि मैं पिता परमेश्वर इनसे डर सकूं। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। सब अपने पैरों में खड़े होइए, सब जगह अपने पैरों में। प्रभु आज